भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर साहब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो 13वें अध्याय का जो 9वां श्लोक है वो चल रहा था, मैं उसको वाचन करता हूँ।
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। तो असक्ति ही अनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु। शक्ति माने क्या होता है? संस्कारों के अनुकूल कोई विषय हमारे सामने जब आता है तो उस विषय के प्रति चित्त में एक प्रीति का भाव जागृत होता है, एक सहज इच्छा, एक सहज उसके प्रति एक प्रियता का भाव उत्पन्न होता है। तो माने व्यक्ति उसमें पूरी तरह से आसक्त हो गया, वैसा नहीं, पूरी तरह से उसमें आसक्त नहीं हुआ, बल्कि एक प्रीति का भाव जग गया, एक उसके प्रति एक श्रेष्ठता का भाव जग गया कि ये चीज अच्छी है, ये वस्तु या ये स्थान, व्यक्ति ये बहुत अच्छा है, इस तरह का भाव जागृत हो गया। भाष्यकार ने कहा, भगवान भाष्यकार मतलब भगवान शंकराचार्य जी, संग निमित्तेषु विषयेषु, जो विषय हमारे लिए संग का निमित्त बनता है वो यदि सामने आ गया, संग मतलब लिप्त हो जाना, उसके साथ जुड़ जाना, तो यदि वो सामने आ गया तो एक स्वाभाविक खिंचाव उसकी तरफ होगा, एक आकर्षण उसकी तरफ होगा। वो विषय हमारे लिए संग का निमित्त तभी बनेगा जब वो हमारे संस्कारों के अनुकूल होगा, हमारी वासनाओं के अनुकूल होगा। जो विषय हमारे संस्कारों के अनुकूल नहीं होगा उसके प्रति संग कभी भी नहीं बनेगा, कभी निर्माण उसका संग का हो ही नहीं सकता। शक्ति माने संग और असक्ति माने संग का न होना, विषय के प्रति प्रीति का न होना। आसक्ति और असक्ति ये दो शब्द ध्यान में रखें आप। असक्ति का मतलब, शक्ति मतलब एक सहज प्रीति का उदय हो जाना किसी विषय के प्रति, और आसक्ति और असक्ति का मतलब उसमें प्रीति का उदय न होना, और आसक्ति का मतलब है कि उस विषय के प्रति बहुत ज्यादा खिंचाव होके उसके साथ लिप्त हो जाना, ये है। तो आसक्ति का मतलब विषय के प्रति आकर्षण का उत्पन्न न होना। अब यही संग जब बढ़ता है, ज्यादा गहरा होता है, तो वो अभिष्वंग का रूप ले लेता है। आसक्ति का विषय बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं बोला भगवान ने, लेकिन अभिष्वंग जो है इसमें अनन्यता की सिद्धि होती है, तादात्म्य भाव की सिद्धि हो जाती है, विषय के प्रति तादात्म्य हमारा बन जाता है। उस विषय के साथ ऐसा तादात्म्य हो जाना कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता, ये तो मुझको चाहिए ही चाहिए। भगवान क्या चाहते हैं कि यदि आत्मनिष्ठ होना है, स्वरूपनिष्ठ होना है, आत्मभाव में स्थित होना है, तो इस तरह के विषय के प्रति अनन्यता जीवन में नहीं होने चाहिए। विषय के प्रति, कोई भी किसी भी विषय के प्रति एक ऐसा भाव, तादात्म्यपन्नता नहीं होनी चाहिए कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता। इसलिए यदि हो सके तो असक्ति को ही पहले सिद्ध कर लें, मतलब प्रीति न हो किसी विषय में, विषय का सेवन करना है ऐसा नहीं, विषय तो आएंगे, व्यवहार होगा, लेकिन उनके प्रति एक बहुत ज्यादा आकर्षण होकर उसके प्रति आसक्त नहीं हो जाना, उसके प्रति अभिसंगों का उसके साथ बिल्कुल जुड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो शक्ति माने प्रीति मात्रम, ये आसक्ति का या अभिष्वंग का प्रारंभिक रूप है, शिशु रूप है, जहां केवल प्रीति की उत्पत्ति होती है, प्रीति का संचार होता है मन में, जिसको दूसरे अध्याय में क्या क्या कहा गया, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। तो वहां पर जो संग शब्द है वो उसी को यहाँ पर शक्ति शब्द से बोला गया है, और असंग ही यहाँ असक्ति है। तो शक्ति माने डेवलपिंग द लाइकिंग, उस चीज को वर्ण करने की वृत्ति मानो की उन्मुख हो गई, मुझको वो चीज चाहिए, इसके लिए एक तरह से एक कदम बढ़ा दिया हमने, उसको पसंद करने लगे, उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। एक आपने थ्योरी ऑफ एडप्शन सुना होगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, ये कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं कोई कंपनी, तो वो क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और उनका एक सिद्धांत है कि वो लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, लोगों में कैसे उसके प्रति रुचि उत्पन्न करके उनको वो चीज ले लें, वो उसको खरीद लें, इस तरह की किस तरह से उनमें वृत्ति बनाई जाए, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एडप्शन। तो उसमें सबसे पहले तो होता है अवेयरनेस,
उस वस्तु की जानकारी दी जाती है कि ये वस्तु ऐसी अच्छी है, उसके गुण बताए जाते हैं, उसमें क्या क्या खूबियां हैं वो बताई जाती है, जानकारी दी जाती है। तो उससे क्या होता है, उसमें फिर इंटरेस्ट पैदा किया जाता है उस प्रति, उसके प्रति अच्छाइयां बताकर उस विषय के, उस वस्तु के प्रति इंटरेस्ट पैदा किया जाता है। फिर कहते हैं कि भाई आप एक्सपेरिमेंट करो, एक बार ले तो सही, इसको आप परीक्षण करो। तो एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है लोगों से और फिर उसका एडप्शन हो जाता है। लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे उसको फिर उसको पसंद करने लगते हैं और एडप्शन कर उसका वो ग्रहण कर लेते हैं। तो यदि हमको यदि स्वरूपावस्थान के मार्ग पर चलना है तो आरंभ में ही जब वो चीज अंकुरित हो रही है, पैदा ही हो रही है, उसी समय उसको निवृत्त कर देना चाहिए। माने शक्ति के स्तर पर, संग के स्तर पर ही उसको निवृत्त कर देना है, उसको बढ़ने नहीं देना है। किसी विषय के प्रति आपको लगे कि इसमें मेरे को रुचि बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है या मैं इसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा हूं, तो उसको वहीं पर विवेक पूर्वक रोक देना है। शक्ति माने केवल प्रीति। प्रीति माने क्या, ये चीज, ये व्यक्ति, ये संबंध मुझे सुख देगा, इस तरह का भाव मन में आ जाता है। माने उस विषय में कहीं न कहीं शोभनाध्यास को आपने स्वीकार कर लिया और उस वृत्ति की प्रकृति ऐसी है कि वो प्रीति मात्रम तक नहीं रुकती। फिर जो वृत्ति आपके अंदर उत्पन्न हुई प्रीति की, वो केवल प्रीति मात्र तक नहीं रुकती, फिर वो अभिष्वंग की ओर बढ़ना शुरू होती है, आसक्ति की ओर बढ़ना शुरू होती है, माने प्रगाढ़ होना शुरू हो जाती है। दूसरे अध्याय में भगवान ने इसी वृत्ति का जो पल्लवन होता है वो कैसे होता है ये बताया था। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूपजायते। अगर विषय का ध्यान करता है तो उसमें संग उत्पन्न होता है। संगात संजायते कामः, उस संग से फिर कामना उत्पन्न हो जाती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो काम वृत्ति क्या है कि जिसको पूरा किए बिना व्यक्ति को संतोष नहीं होता, उसको फिर वो चाहिए ही चाहिए। जब वृत्ति संग के स्तर पर होती है तब उसको विवेक से निवृत्त किया जा सकता है। लेकिन अगर ये कामना के स्तर पर पहुंच गई, अभिष्वंग के स्तर पर पहुंच गई, तब उसको फिर विवेक से निवृत्त करना बहुत मुश्किल होता है। फिर आदमी क्या होता है, भीतर में मचलता है, जैसे एक बच्चा मचलता है, भीतर में एक लालच की वृत्ति उत्पन्न होती है और यह स्थिति बनती है कि अगर उस कामना में कोई बाधा उत्पन्न करे, आप में कामना उत्पन्न हो गई और उस कामना में अगर कोई बाधा उत्पन्न करे तो फिर उसके प्रति क्रोध जागता है। कामात क्रोधो भी जायते। और ये काम वृत्ति दो तरह के परिणाम देती है। अगर ये काम वृत्ति पूरी हो जाती है तो क्या होता है, लोभ की वृत्ति उत्पन्न होती है, और इसमें कोई अगर विघ्न डाले तो फिर क्रोध की वृत्ति जन्म लेती है। और इसीलिए तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं काम एषः क्रोध एषः। ये दो नहीं है, काम और क्रोध दो नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वृत्ति एक ही है लेकिन वो अलग अलग रूप ले लेती है। तो किस बिंदु पर उसको नियंत्रित करना है, ये भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अभिष्वंग जो है उसको नियंत्रित करना ज्यादा कठिन है। अगर वो शक्ति के स्तर पर है, केवल प्रीति के स्तर पर है, तभी उसको नियंत्रित किया जा सकता है। आसक्ति जब संग के स्तर पर है, चित्त को थोड़ा विक्षिप्त करती है, वो ठीक है, प्रीति उत्पन्न हो गई वो ठीक है, लेकिन अभिष्वंग तो मानो एक तरह से हाथ पर आए हो गया, आपके हाथ से बाजी निकल गई, तो असली विक्षेप जो है वो तो अभिष्वंग ही है। तो अगर साधना की दृष्टि से बात की जाए तो अभिष्वंग के स्तर पर नियंत्रण करने की जो हमारे भीतर एक सामर्थ्य है वो बहुत कम होती है। अगर कोई वृत्ति अभिष्वंग के स्तर पर पहुंच गई तो उसको नियंत्रित करना फिर एक साधक के बस की बात रहती नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। आसक्ति को संग के स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सकता है। यदि शिशु रूप में ही संग के स्तर पर ही इस आसक्ति का निराकरण कर दिया जाए, अभिष्वंग का निराकरण कर दिया जाए, तो ये वहां फिर आसक्ति तक नहीं पहुंचेंगी, अभिष्वंग तक नहीं पहुंचेगी। अभिष्वंग में तो साधक जो है वो एक तरह से लक्ष्य विमुख हो जाता है। अभिष्वंग का बल इतना होता है कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को भी वो अपने मार्ग से च्युत कर सकता है। विश्वामित्र का आपने सुना ही होगा किस्सा
मेनका आके और वो उस पर आसक्त हो गए थे। तो देखिए, कोई चीज पसंद नापसंद के स्तर पर है तो उसमें राग द्वेष की स्थिति नहीं बनती है। कोई चीज आपको पसंद है, नहीं पसंद है, ठीक है, लेकिन उसमें राग होना द्वेष होना ये अलग चीज हो जाती है। उड़िया बाबा बोलते थे कि पसंद नापसंद जो है वो राग द्वेष नहीं है। आदमी किसी चीज को पसंद करता है, किसी चीज को नापसंद करता है, अथवा किसी व्यक्ति को पसंद करता है, किसी व्यक्ति को नापसंद करता है। ये एक स्वाभाविक स्थिति है। हमारे पूर्व के संस्कारों के कारण, हमारी पूर्व की वासनाओं के कारण ऐसा होता है। लेकिन कोई भी पसंद राग तब बनती है जब उस पसंद के कारण मैं पक्षपात करता हूं, अथवा किसी चीज को नापसंद करता हूं और उसकी वजह से उसके साथ पक्षपात करता हूं। मतलब मैं उसके साथ न्याय नहीं करता, तो फिर वो द्वेष की स्थिति हो गई। द्वेष ने मानो कि मेरे न्याय की क्षमता को छीन लिया। तो जब तक न्याय की सामर्थ्य पर आंच ना आवे, माने हम पसंद ना पसंद करते हुए भी निष्पक्षता को संभाल सकें, तब तक वो केवल पसंद नापसंद ही है। अगर राग की स्थिति पहुंच गई, इसका मतलब फिर मैं पक्षपात करूंगा, उसको फिर ज्यादा, दूसरे को कम चाह के उसको ज्यादा चाहूंगा, ऐसे निष्पक्ष नहीं रह सकता फिर मैं। तो जब वो शिशु अगर कोई चीज शत्रु भाव में आ जाए, दृढ़ रूप ले ले, तब उसको हम ठीक करें, तो ये साधना के क्षेत्र में फिर एक तरह से नासमझी ही कही जाएगी। कोई भी जब जब जैसे पसंद नापसंद ऐसे राग द्वेष के स्तर पर पहुंच गई और फिर हम उसको नियंत्रित करना चाहेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगी। इसलिए भगवान जो मूल में बात कहते हैं वो है असक्ति ही, शक्ति के स्तर पर ही उसको, उसका निराकरण कर दो, वहीं उसको रोक दो। जब प्रीति का संचार हो रहा है तभी आपको सजग हो जाना चाहिए, उसको अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस स्तर पर तुम प्रबल हो और जो वृत्ति है वो निर्बल है। अगर ये वृत्ति आगे बढ़ गई, अभी श्वंग के स्तर पर पहुंच गई, तो फिर वो वृत्ति प्रबल हो जाएगी, आप निर्बल हो जाओगे, आप फिर उसको निराकरण करने में बहुत अपने आप को असमर्थ अनुभव करोगे। तो पुत्र, स्त्री, घर, संपत्ति आदि में आसक्ति का नहीं होना, यह है मतलब अभिष्वंग का नहीं होना, यह है असक्ति। तो भगवान का मुख्य उपदेश यही है कि ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि, उनमें किसी प्रकार की आसक्ति ना हो, वो बहुत ज्यादा अभिष्वंग के स्तर पर नहीं पहुंच जाए, प्रीति के स्तर पर ही उनको रोक देना। फिर भगवान कहते हैं जीवन में कुछ चीजें इष्ट होंगी, कुछ चीजें अनिष्ट भी होंगी। एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि असक्ति होनी चाहिए, मतलब शक्ति नहीं होनी चाहिए, संग नहीं होना चाहिए। और फिर नीचे की पंक्ति में बोलते हैं कि कोई इष्ट होगा और कोई अनिष्ट होगा। तो इष्ट माने क्या? जो चीज हमारे संस्कार के अनुकूल हो, जो चीज हमारी इच्छा का विषय बने, जिसके प्रति हमारे चित्त में अनुकूल संवेदना का संचार हो, मतलब जिसका आना मुझको प्रिय लगे, वो हमारे लिए इष्ट है। और जो हमारे संस्कार के अनुकूल नहीं है, जिसे हम नहीं चाहते, जिसको हम दूर रखना चाहते हैं अपने से, वो हमारे लिए अनिष्ट है। तो जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं उनमें एक तरह से दो विभाग हो गए, इष्ट, अनिष्ट। और ये बारी बारी से जीवन में आते ही रहते हैं। इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु आएंगे, और ये आएंगे ही आएंगे, हम चाहें या न चाहें, ये बिल्कुल आएंगे। कभी इष्ट की प्राप्ति होगी, कभी अनिष्ट की प्राप्ति होगी। अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि यदि आप एक साधक हो, आप इस अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हो, तो अपने चित्त में समता को धारण करो। नित्यम च समचित्तत्वम। समचित्तत्वम का अर्थ यहाँ यह नहीं है कि चित्त में कोई विकार ही नहीं होगा, विकार हो सकता है। उसका अर्थ यह है कि चित्त जो है वो व्यथित न हो, विचलित न हो। मतलब इष्ट की प्राप्ति हो गई, आप बहुत उछलने लगे, अनिष्ट की प्राप्ति हुई और एकदम उदास हो गए, परेशान हो गए। जो चित्त है वो लक्ष्य से च्युत नहीं होना चाहिए, वो मार्ग से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए।
चित्त पर जो परिस्थिति है वो इतनी प्रभावी न हो जाए कि मेरा जो विवेक पूर्वक चुना हुआ जो लक्ष्य है, जो चुना हुआ मार्ग है, उसको मैं छोड़ दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परिस्थिति चाहे जितनी भी अनिष्टकारी हो, धीरज कभी भी नहीं छूटना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि इसमें भी मेरा कोई भला जरूर होगा। देखिए, कोई भी परिस्थिति जो है वो अगर आती है तो वो आपके कल्याण के लिए आती है। कोई भी परिस्थिति हो सकता है तात्कालिक रूप से आपको दुखकारक हो, लेकिन वो आपके लिए अकल्याणकारी कभी भी नहीं हो सकती। ये आप निश्चित जान के चलिए। इसमें निश्चित रूप से आपका कल्याण छुपा हुआ है, ये हमेशा विश्वास रखिए। और ऐसा कई संतों का, कई महापुरुषों का अनुभव है कि एक समय के बाद ये अनुभूति होती है कि भगवान ने जो वो परिस्थिति भेजी थी वो हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा की थी, हमारे पे बहुत दया की थी। अहिल्या जी को जब शाप मिला कि भाई पत्थर की हो जाओ तुम, तो उनको उस समय थोड़ी पता था कि भगवान राम आएंगे और इस तरह से उनको चरण धूलि उनकी प्राप्त होगी। उस समय तो वो बहुत व्यथित हुई होंगी, बहुत दुखी हुई होंगी, लेकिन वास्तव में तो उनके लिए कल्याण ही छुपा हुआ था उसमें। तो चित्त को संभाले रखने की जरूरत है। एक साधक को श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन, ये सब उसको करना चाहिए, जिससे चित्त में एक समता की उत्पत्ति हो। उसको चिंतन करते रहना चाहिए कि प्राप्त पूरे परिस्थिति में मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है। देखिए, व्यक्ति को पुरुषार्थ करना ही चाहिए, पुरुषार्थ तो की करना ही है। नहीं कश्चित क्षण में भी जातु तिष्ठति अकर्म कृत, उसको कर्म तो करना ही होगा। लेकिन इस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, किया जाए, इस बारे में उसको ध्यान रखना है पुरुषार्थ करके। व्यथित होने से पूरी परिस्थिति में सुधार होने वाला नहीं है, ये बात पक्की है। आप दुखी हो गए तो कोई परिस्थिति में सुधार थोड़ी ना हो जाएगा। तो समचित्तत्व कैसे आएगा, इसका उपाय संत लोग बताते हैं भक्ति और तितिक्षा। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, मात्रा स्पर्शा सु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिनो नित्या सांस्तितिक्षस्व भारत। जो ये विषय और इंद्रियों के साथ संयोग से होने वाले सुख या दुख है, ये आते हैं जाते हैं, ये अनित्य है, और इसलिए इनको सहन करना है तुम्हारे को। तो कोई भी परिस्थिति जो है वो हमेशा रहती नहीं, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली जाती है और एक दिन वो समाप्त भी होती है। तो इसलिए ये गुरु मंत्र याद रखिए, इवन दिस विल पास अवे, ये भी समाप्त हो जाएगा, ये भी नित्य नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा। तो ये साधक को ये वाक्य हमेशा याद रखना चाहिए, इवन दिस विल पास अवे। दूसरी बात यह है कि परमात्मा की ओर देखें, उनकी तरफ ध्यान करें और ये भाव जगाएं कि प्रभु की ये कोई लीला होगी, उन्होंने ही मेरे कल्याण के लिए कुछ ऐसा किया होगा, मेरा भला ही उन्होंने सोचा होगा, मेरा अच्छा सोचा होगा। तो भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी मदद करो आप। अर्जुन ने तो विषाद को भी योग बना लिया। प्रभु के सामने वो बोलता है कि मैं तो अब युद्ध नहीं कर सकता, मैं इनको कैसे मारूं, लेकिन फिर वो विषाद ही उनका योग बन गया। तो प्रभु के शरणागत होकर के आपको ये इस पर विजय पा सकते हो आप। उसी तरह से मतलब जैसे अर्जुन ने अपने विषाद पर विजय पाई और अपना कर्तव्य कर्म उसको याद आ गया, उसने कर्तव्य कर्म किया, उसी तरह से हम भी अपने इस तरह की परिस्थितियों पर विजय पा सकते हैं। तो समता के प्रति कई जगह भगवान ने कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय है। तो प्रभु ही सबसे बड़ा सहारा है, उन्हें पकड़कर रख लो बस, क्योंकि भगवान जो है वो तो सबके प्रति सम है। आप उनके समक्ष जाओगे तो आपको उनका सहारा अनुभव में आएगा। अग्नि जल रही है तो अग्नि तो अपने स्वरूप में स्थित है, आप उसके समक्ष जाओगे आपको ताप अनुभव होगा, प्रकाश अनुभव होगा। आप उससे विमुख रहोगे, दूर रहोगे तो न ताप मिलेगा न प्रकाश मिलेगा। तो भगवान के शरण होने से आप किसी भी परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं। उसे फिर किसी की जरूरत नहीं है, जिसे आपने आसरा दे दिया है वो है जब हम सफर, आप तो जमाने ने खुद रास्ता दे दिया है।
तो ये जो भक्ति है, इसी से विवेक भी आता है। भक्ति से ही विवेक की उत्पत्ति होती है, और भक्ति से ही असक्ति भी और अनभिष्वंग भी, ये भी सिद्ध होंगे, और समचित्तत्व भी सिद्ध हो जाएगा। अगर भक्ति आप में, भक्ति का आविर्भाव हो गया किसी साधक के चित्त में, तो फिर ये सब चीजें धीरे धीरे आ जाएगी। एक भक्ति माता ही ऐसा सद्गुण है, ऐसा साधन है जिससे कि बाकी सारे सद्गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं साधक में। तो ऐसा कोई सद्गुण नहीं है जो भक्ति से सिद्ध न हो सकता हो, ऐसा कोई सद्गुण नहीं है जो परमात्मा की शरणागति से सिद्ध न हो सकता हो। ये सब सद्गुण भक्ति के दास दासियां कहे जाते हैं। भागवत जी में ये बात कही गई, यहाँ तक कि मुक्ति को भी, मोक्ष को भी भक्ति की दासी बताया वहां पे। तो भगवान अब भक्ति की बात करते हैं 10वें श्लोक में। अब ये 13वें अध्याय का 10वां श्लोक है। अभी तक के विवेचन में किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ पूछना है? नहीं तो ये 10वां श्लोक हम पढ़ेंगे। जिनके पास इस्कॉन की बुक है या चिन्मय मिशन वाला की भगवान चिन्मयानंद जी वाली किताब है, उसमें ये 11वां श्लोक है। गीता प्रेस वाली में 10वां श्लोक है, 13वां अध्याय 10वां श्लोक। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। मयि च अनन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी। भक्ति के यहाँ दो विशेषण दिए भगवान ने, एक तो अव्यभिचारिणी हो और वो अनन्य योगेन वाली हो। भक्ति क्या है? परमात्मा के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति समर्पण। देखिए इस श्लोक का संबंध पीछे वाले श्लोक से है। पहले वाले श्लोक में क्या बताया गया था कि संसार में प्रीति न हो, संसार में ममता न हो। और गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि ममता मत करो। रामचरितमानस में आती है, उन्होंने कहा कि ममता ईश्वर से करो। मतलब क्या है? हाथी के पांव में सबका पांव, बस एक को ईश्वर से कर लोगे तो सारों से ममता हो गई, ये मान लीजिए आप। सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। तो सारी जितनी भी ममताएं हैं संसार में, उन सारी रस्सियों को एक साथ करके एक रस्सी बनाकर मेरे साथ बांध दो बस। तो ममता को सुखाने की बात नहीं है, बल्कि ममता को ट्रांसफॉर्म करने की बात वहां की गई है। ममता को परमात्मा में लगा दो। तो प्रीति को सुखाना नहीं है, प्रीति को ईश्वरोन्मुखी करना है। अभिष्वंग को, आसक्ति को ईश्वरोन्मुखी करना है। मैया आसक्त मना पार्थ है, मेरे में आसक्त हो जाओ, बोला भगवान ने 7वें अध्याय में। तो कैसी भक्ति चाहिए? अव्यभिचारिणी, जिसमें किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं हो, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं हो। अनन्य मतलब दूसरे के ऊपर कोई आश्रय नहीं हो, केवल भगवान का एक आश्रय। तो प्रीति का आश्रय, प्रीति का केंद्र केवल और केवल प्रभु रहे। माने उन्हीं के प्रति जो भक्ति है वो एक रस बनी रहे, बस एक भरोसो एक बल, बस। तो या जग में जह लगी या तन की प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो ही सिमट एक ठाई। जितने भी प्रीति प्रतीति या सगाई अर्थात सबके साथ कोई मेल जोल है, तो वो सबका सब बस एक, सब सिमट कर एक प्रभु आपके पास आ जाए, ये विनती रघुवीर गुसाई। तो ऐसा संबंध बन जाना चाहिए प्रभु से, बिल्कुल एक ही मेरे प्रभु हैं, उसके अलावा कोई नहीं। मेरे तो गिरधर को पार दूसरों न कोई। तो ऐसा जो प्रेम से भरा हुआ हृदय है वो दूसरों के साथ कभी भी निष्ठुर नहीं हो सकता। उसने प्रेम को सुखाया नहीं है। जो उसके समीप जाएगा उसको प्रेम की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी, सरसता की अनुभूति होगी, कोमलता की अनुभूति होगी।
सबके प्रति उसके हृदय में प्रेम है, लेकिन दूसरों में वो आसक्ति का भाव नहीं है, किसी के प्रति आसक्ति नहीं है। प्रेम सबसे है, आसक्ति नहीं है। प्रेम सूखता कब है? जब वह जो व्यक्ति है वो देह केंद्रित होता है, स्वार्थी होता है। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सेल्फ सेंटर्ड। उसका हृदय प्रेम रहित है, वो निष्ठुर होता है। भगवान जो भगवान के प्रति प्रेमी है, भगवत प्रेमी है, वो कभी निष्ठुर नहीं हो सकता। उसमें विशुद्ध प्रेम की झलक मिलती है। विशुद्ध प्रेम माने उसको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, ही इज इंडिपेंडेंट, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है उसको। जैसे मान लो आपसे किसी को कुछ चाहिए, अब आपके घर में कुछ हो गया, कोई घटना दुर्घटना हो गई, आपको कोई तकलीफ आ गई, तो वो आया व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसा स्वार्थी व्यक्ति है, तो आपके मन में क्या भाव आएगा कि इसको कुछ न कुछ चाहिए, मतलब ये अपने मतलब के लिए आया है। उसकी सहानुभूति जो है वो मिलावट भरी होगी, लगेगी, ऐसा आपको लगेगी वो। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो आपको कुछ दे ही सकता है, वो आपसे लेने का भाव उसको उसमें नहीं है, तो उसने आकर यदि आपको दो वचन कहे तो आपको क्या लगेगा? आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा। वो हमेशा याद रहेगा कि ये दुख की घड़ी में मेरे प्रति सहानुभूति जताने आया, मेरे को ढाढ़स बनाने आया था। वहां लेने देने का भाव नहीं है, वहां एक विशुद्ध प्रेम की झलक मिलती है। उसका भाव तो ऐसा है कि मैंने क्या पाया है दुनिया से कभी सोचा नहीं, सोचता हूं मैं ये कि दुनिया को क्या दे जाऊंगा। वो ऐसा व्यक्ति होता है। तो जो भक्त होता है वो परमात्मा के आश्रय बोध के कारण दुनिया की किसी भी चीज में आश्रय भाव नहीं रखता, उसको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। दुनिया में जो आदमी है वो धन का आश्रय लेता है, संपत्ति का आश्रय लेता है, संबंधों का आश्रय लेता है, पद का आश्रय लेता है, प्रतिष्ठा का आश्रय लेता है। और ये जो भक्त है ये क्या करता है? ये परमात्मा का आश्रय लिए हुए हैं। वो आपको कुछ दे ही सकता है, आपसे उसको लेने का भाव नहीं है, आपसे उसको कुछ चाहिए ही नहीं। तो जब वहां से मधुरता की प्राप्ति होती है, तो जिसको वो मधुरता मिलती है उसको पता लगता है कि इस प्रेम में और दूसरे प्रेम में कितना अंतर है। दुनिया से मिलने वाला जो प्रेम है उसमें तो एक तरह से मिलावट होती है, जैसे एक गाय का शुद्ध दूध हो और एक पानी मिला दूध हो, तो उसमें तो फर्क होगा ही। तो उसके अंतःकरण में प्रभु के प्रति प्रेम है, उसकी वजह से उसके भीतर एक तृप्ति का भाव रहता है, नित्य तृप्त है वो, एक आनंद का भाव हमेशा बना रहता है। और उससे भी बढ़कर एक निश्चिंतता का भाव उसमें आता है, आश्रय बोध के कारण। प्रभु मेरे हैं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, जब भी जहां भी मैं रहूंगा मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। इस भाव के आने से एक निश्चिंतता का भाव हमेशा बना रहता है, एक निर्भयता का भाव उसमें हमेशा बना रहता है। वो पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर हो गया है। तो बस उसको जो भी कुछ अगर मांगना है तो भी प्रभु से ही मांगेगा और दुनिया से नहीं मांगेगा। तू चाहे तो दामन भर दे, तू चाहे तो खाली रख, सबके आगे हाथ बढ़ाना मेरे बस की बात नहीं। तो मई च अनन्य योगेना भक्ति ही अव्यभिचारिणी। भगवान भाष्यकार ने इसका अर्थ किया, मई च ईश्वरे अनन्य योगेन अपृथक समाधिना न अन्यः भगवतः वासुदेवात् परः अस्ति अतः स एव नो गतिः इति एवं निश्चिता अव्यभिचारिणी बुद्धि। बोले मुझ ईश्वर में एकत्व रूप समाधि योग से अव्यभिचारिणी भक्ति, माने भगवान वासुदेव से अन्य कोई भी नहीं है, इसलिए वही हमारी परम गति है, मुझे वहीं पहुंचना है, उसके अलावा मेरी कोई गति नहीं है। इस प्रकार की जो निश्चित अविचल बुद्धि है उसकी बिल्कुल निश्चित बुद्धि हो गई है, वही अनन्य योग है। माने उनसे चित्तवृत्ति कभी भी पृथक न हो, भगवान से अपनी चित्तवृत्ति कभी भी हटे नहीं, उनसे साथ निरंतर जुड़ी रहे। और वासुदेव से परम वस्तु कोई नहीं है, उनसे श्रेष्ठ वस्तु कोई नहीं है, वही हमारे वर्णीय है, वही हमारे शरण है। स एव गति ही, बस उनके अलावा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरे प्रभु चाहिए।
तो मार्ग भी वही है, लक्ष्य भी वही है, पाथेय भी वही है, प्रभु ही सब कुछ है। श्री भरत जी के लिए बोलते हैं जनक जी, वशिष्ठ जी से उन्होंने बोला, साधन सिद्धि राम पद नेहू, मोहि लखी भरत, मोहि लखी परत, भरत मत एहू। भरत जी की मान्यता क्या है कि भगवान का प्रेम ही साधना है और भगवान का प्रेम ही सिद्धि है। तो स एव न गति ही इति एवं निश्चितः अव्यभिचारिणी भक्ति ही, अव्यभिचारिणी बुद्धि ही। इस बुद्धि में कभी भी कुछ भी व्यभिचार नहीं होता, कभी भी किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती। कोई दूसरा आश्रय हो सकता है ऐसा वो सोच भी नहीं सकता, स्वप्न में भी उसको ऐसा सोच नहीं आती कि मेरा भगवान के अलावा कोई दूसरा आश्रय हो सकता है। तो यह है अव्यभिचारिणी भक्ति। अपृथक समाधिना, समाधिना, अपृथक समाधिना माने, अपृथक समाधिना माने उसकी याद से कभी भी दूर न हो, उनकी याद कभी टूटे नहीं, हमेशा उनकी याद किस तरह से बनी रहे। इसके लिए एक क्लासिकल दृष्टांत दिया जाता है। जैसे पनिहारी देखा होगा गांव में आपने कभी, कि वो पहले पानी भर के लाती थी पनिहारने कुएं से। गांव में हमने तो देखा है, शहरों में तो नल आ गए, अब वो बात नहीं है, लेकिन पहले कुएं पे रस्सी से पानी खींच के मटके भर के लेके आती थी। तो एक मटका सिर पर रखती थी, फिर उसके ऊपर दूसरा छोटा मटका ऊपर और रखती थी, और एक मटका कांख में भी लेकर चलती थी, और दो चार जो महिलाएं होती थी वो इस तरह से बातें करती हुई चलती थी। तो वो निरंतर बातें करती हुई जाने के बाद, बातें करते हुए चलने के बावजूद भी उनका जो ध्यान है वो संतुलन से हटता नहीं, मतलब वो घड़े की तरफ से हटता नहीं, एक अदृश्य ध्यान उधर हमेशा बना रहता था। संतुलन उनका, गर्दन को वो इधर उधर थोड़ा बहुत करती रहती, जिससे वो घड़ा नीचे गिरे नहीं, वो घड़े के हिसाब से अपने आप को संतुलित करती रहती थी। तो ऐसे ही भक्त की जो सुरति है वो परमात्मा की तरफ निरंतर लगी रहती है न, मतलब वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे प्रभु हैं, उनके अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तेरे तसव्वुर में दिन रात रहना ये इबादत नहीं है तो फिर और क्या है। तो ऐसी अखंड स्मृति प्रभु के प्रति हो जाए तो अव्यभिचारिणी भक्ति, आश्रय बोध में कोई व्यभिचार न हो, कोई दूसरा आश्रय हो सकता है ऐसा सोचे ही नहीं, कहीं और जगह भी आशा लगा ली, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुलसी बाबा ने कहा, और आस विश्वास भरोसो हरहु जीव जड़ताई। मेरी आशा कहीं और लगी हो और मेरी वो एक तरह से मेरी जड़ता है, मेरी नासमझी है, उसको आप उसका हरण कर लीजिए, उसको मिटा दीजिए। तो उन्हीं की शरण में रहना, उन्हीं के आश्रय में रहना, उन्हीं के अनुग्रहों को स्मरण करना, उन्हीं की लीलाओं का, उन्हीं के चरित्रों का स्मरण करना, तो ऐसी चित्त की स्थिति हो जानी चाहिए। मानिए जो चित्त है वो भक्ति भाव में स्निग्ध होकर के नित्य प्रभु से संपृक्त रहे, नित्य प्रभु के चरणों में लगा रहे। देखा जाए तो परमात्मा तो सभी के आश्रय हैं, ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा एक के आश्रय और दूसरे के आश्रय नहीं है, लेकिन जो भक्त है वो उसको महसूस करता है। और परमात्मा कैसे है कि वो सहारा देकर के, है तो सभी का आश्रय, लेकिन वो सहारा देकर के कभी जताते नहीं है। आप अपनी तरफ से याद रखना चाहो तो प्रयत्न करके याद रख लोगे, भाई प्रभु ने मेरे साथ मेरा इतना हर काम मेरा उन्होंने ऐसे बहुत ही सरलता से करवा दिया, मेरा सब काम उनके द्वारा हो गया। तो आप उनको याद रखना चाहो, उनके उपकारों को याद रखना चाहो तो आप याद रखो, लेकिन वो अपनी तरफ से याद नहीं कराते हैं। लेकिन दुनिया में तो क्या होता है कि कोई आदमी थोड़ा सा भी किसी के लिए कुछ करता है तो मौका आने पर वो जताने से चूकता नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था। जिसने कुछ ऐसा किया, एक बोझ हम पर रख दिया, थोड़ा सा भी एहसान किया तो एक तरह से वो एहसान का बोझ हमारे पे रख दिया। सिर से तिनका क्या उतारा, सिर पे छप्पर रख दिया। तिनका तो उतारा सिर से छोटा छोटा सा, और एहसान का छप्पर ऊपर रख दिया। तो ये जो संवेदनशील व्यक्ति होता है
वो तो दूसरे के उपकार को मानता है और समय आने पर उसको वो मानता है कि ये इनका उपकार मेरे ऊपर है, और वो उनको चुकाने की किसी न किसी रूप में चुकाने की कोशिश जरूर करता है। और लेकिन वो भार और बढ़ जाता है जब कोई दूसरा उसको जता दे। तो लेकिन प्रभु जो है वो हमेशा उपकार करते हैं, वो कभी जताते नहीं हैं। और भक्त को उनकी ये जो शैली है, उनकी ये जो अल्लाह है, वो बहुत प्यारी लगती है। कोटिन मुक्ते जात जाय कहीं नहीं, एक एक उपकार, मतलब इतने उपकार उनके कि मैं कोटि कोटि मुखों से भी उनके उपकारों का वर्णन नहीं कर सकता। वो तो ऐसे संयोग मिलाते हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप और हम सबका अनुभव है, कोई चीज बहुत मुश्किल हमारे को लग रही है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हम समझते हैं कि ये काम कैसे होगा, लेकिन चुटकियों में वो काम हो जाता है। तो उनके उपकारों की जो स्मृति होती है, उनके अनुग्रह की जो स्मृति होती है, वही चित्त में भक्ति की धारा बनकर बहती है। आश्रय का बोध फिर प्रबल होता है, और इसलिए भक्त सोचता है कि मैंने ऐसा आश्रय छोड़ करके बार बार मैं ऐसा आश्रय छोड़ करके बार बार एहसान जताने वालों का आश्रय क्यों लूंगा। जब प्रभु सबसे बड़ा आश्रय प्रभु है, तो उनका आश्रय छोड़ के मैं दूसरों का आश्रय क्यों लूं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। तो भक्त की जो साधना है वो इसी आधार पर होती है कि बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो आप समझिए जीवन का आधार है प्रभु की शरण में रहना, प्रभु का आश्रय ग्रहण करना, ये जीवन का आधार है। और साधु जीवन का तो आधार ही यही है। साधु तो और कोई आश्रय ले ही नहीं सकता, उनको तो उसके अलावा और आश्रय कहाँ वहां। तो आप समझिए ये वास्तव में सबसे बड़ा आश्रय जो है वो प्रभु का ही होता है। वो तो जो साधु है वो तो मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। जो साधु लोग हैं, जो जो सज्जन लोग हैं, जो साधक लोग हैं, वो तो एक दूसरे से मेरे गुणों का की चर्चा करते हुए, सत्संग करते हुए, मेरी लीलाओं का गुणगान करते हुए, एक दूसरे को बताते हुए आनंद करते हैं। मेरे गुणों को स्मरण करके वो बहुत प्रसन्न होते हैं, रमन करते हैं उसमें। तो मेरे में ही उनका चित्त लगा हुआ है, उनके प्राण भी मेरे में ही लगे हुए हैं, और मेरे ही चर्चा वो करते हैं। तो इससे क्या होता है, उससे भक्ति बढ़ती है, चित्त में उदात्तता आती है। सांसारिक व्यवहार में फिर धीरे धीरे साधक की रुचि कम होती है। व्यवहार करता है लेकिन उसमें फिर आसक्ति नहीं होती। तो यह है अव्यभिचारिणी भक्ति। फिर उस भक्ति के लिए क्या है, एकांत की आवश्यकता होती है। तो भगवान यहाँ एकांत के बारे में बोलते हैं, विविक्त देश सेवित्वम। देखिए, एक साधक को ध्यान करना है, जप करना है, चिंतन करना है, तो उसके लिए एकांत स्थान चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उसका मन समाहित होना चाहिए, प्रभु में खोया रहना चाहिए। तो वो साधना करना चाहता है, और साधना के लिए जो जरूरी चीज है वो एकांत। जैसे किसी को दुकान करनी है तो उसको एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो दुकान कर सके, मतलब जहां 10-5 दुकानें दूसरी भी हो, बाजार हो। तो साधक की एक बेसिक जो जरूरत है, जो प्राइमरी जरूरत है, वो है एकांत। और एकांत की उसकी इच्छा हो, एक एक स्वाभाविक इच्छा होती है, उसकी तड़प होती है। वो दुनिया के कोलाहल से, दुनिया के शोरगुल से दूर रहना चाहता है। तो ऐसा उसका स्वभाव बन गया है, एक साधक का स्वभाव हो ही जाता है कि वो एकांत ज्यादा पसंद करता है। तो सेवित्वम, सेवित्वम माने उसका एक शील बन गया, स्वभाव बन गया है। साधक की हर जरूरत में एकांत एक तरह से कॉमन फैक्टर है। हर जरूरत माने उसको चिंतन करना है, उसको ध्यान करना है, उसको जप करना है, अनुष्ठान आदि करना है। तो उन सब चीजों को करने के लिए सबसे पहली जरूरत है वो है एकांत। अब एकांत के लिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं, विविक्त देश सेवित्वम विविक्त स्वभावतः संस्कारेण व अशुच्यादिभिः सर्व व्याघ्रादिभिः च रहितः अरण्य नदी पुलिन देव गृहादिभिः विविक्त देशः। बोलते हैं जो एकांत है वो दो तरह से हो सकता है। या तो स्वाभाविक रूप से कोई जगह एकांत हो, या आप स्वयं उसका संस्कार कर लो, उसको संस्कार करके ऐसा बना लो, एकांत बना लो। तो स्वाभाविक रूप से एकांत जैसे वन प्रदेश हो, नदी आदि का किनारा हो, कोई
देवालय हो, मंदिर हो, वो नगर से दूर हो जहां पर लोगों का आना जाना कम हो। और संस्कार करके मानो घर में ही एक स्थान आपने बना लिया, एक कोना आपने ऐसा चूज कर लिया अपने लिए कि जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां कोई जो आपके परिवारजन है वो बहुत कम आते जाते हों। अब भाष्यकार ने यहाँ दो शर्तें लगाई है। एक तो शुचिता होनी चाहिए, माने जो वातावरण है वो शुद्ध हो, आसपास का जो वातावरण है वहाँ साफ सफाई हो, वहाँ पवित्रता हो, माने वो स्थान जो है वो आपके साधना के अनुकूल होना चाहिए। फिर दूसरा कि उस स्थान पर सर्प आदि या व्याघ्र आदि या वन्य प्राणी आदि वो उनका भय नहीं होना चाहिए। आप गए मतलब एकांत में, एकांत की खोज में गए जंगल में, और पता चला कि महात्मा जी ऐसी जगह चले गए जहाँ सांप बिच्छू आदि वहाँ खूब घूमते हैं, जंगली जंगली जानवर घूमते हैं। तो गए थे तो साधना करने, लेकिन सिद्धि कुछ और ही हो गई वहां पे। एक एकांत का चुनाव करने में व्यावहारिकता भी होनी चाहिए। एकांत का मतलब ये नहीं है कि किसी पहाड़ की गुफा में जाके बैठ गए और वहां न तो साफ सफाई है और न कोई खाने पीने का आसपास में प्रबंध है। तो एक ये इस तरह का ध्यान रखना चाहिए, व्यावहारिक रूप से इस बात को समझना चाहिए कि एकांत का मतलब क्या। एक ब्रह्मचारी जी का किस्सा सुनाते थे स्वामी जी कि ब्रह्मचारी जी, सच्चा किस्सा, कि वो ब्रह्मचारी जी गए कि मैं एकांत में रहूंगा, वन में चले गए और कहीं गुफा में जाके बैठ गए। अब भूख लगी तो वहाँ आसपास जो भी कोई पेड़ में फल दिखा वो खा लिया। अब उनको पता नहीं था कि फल जहरीला होगा, तो वो खा लिया और वहीं नाले में कोई नाला नदी बह रही थी, वहाँ पानी पी लिया। तो उनका पेट हमेशा के लिए खराब हो गया, मतलब आंतें खराब हो गई उनकी। तो ये इस तरह का एकांत हमारे को नहीं चाहिए। इस तरह की कल्पना भगवान यहाँ नहीं करवाते हैं। मनुष्य के पास सबसे कीमती चीज है वो है विवेक। दुनिया में जिसको जो करना वो करे, लेकिन वो विवेक सम्मत होना चाहिए। भावना अथवा आवेश के वशीभूत कोई निर्णय कर लिया तो वो ना समझी कही जाएगी। तो अशुच्यादि भी, सर्प व्याघ्रादि भी का अर्थ है कि वहां और भी कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर आदि नहीं होने चाहिए। ये आपका पर्पज क्या है? आपका पर्पज है, आपका पर्पज एकांत नहीं है। जो साध्य चीज है वो एकांत साध्य नहीं है। आपका साध्य है स्वरूपावस्थान, आपका साध्य है साधना करना, चिंतन करना, ध्यान करना, जप करना। तो अगर वो बाधित होता है किसी एकांत में जाने से, तो फिर ऐसा एकांत हमारे किसी काम का नहीं है। विविक्त देश है, ये साधक की एक स्वाभाविक आवश्यकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस विविक्त देश के जो लक्षण भाष्यकार ने बताए हैं वो वहां घटने चाहिए। अशुच्यादि भी, सर्व व्याघ्रादि भी रहित है। वो जगह कहाँ हो? अरण्य हो, नदी का पुलिन हो, मतलब नदी का किनारा हो, या गंगा जी का तट हो, नर्मदा जी का तट हो, या किसी और पवित्र नदी का तट हो, जहाँ पवित्रता स्वाभाविक ही रहती है। कोई देवालय होता है नदियों के किनारे, वहां देवालय भी आप चुनाव कर सकते हैं अपने लिए। तो ये स्वभावतः है। अगर ये स्वभावतः नहीं हो पाता है तो संस्कारेण वा, आप अपने घर में ही एक ऐसे स्थान को सुसंस्कृत कर लें, पवित्र कर लें, उसको निर्भय कर लें, और अपने समय को इस तरह से सुव्यवस्थित करें कि, या अपनी दिनचर्या को इस तरह से सुव्यवस्थित करें जिससे कि आपको एकांत जो है, आपकी एकांत की आवश्यकता वो स्वतः प्राप्त हो जाए, स्वाभाविक रूप से आपको मिल जाए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें तो उस समय बिल्कुल नीरव शांति रहती है, किसी प्रकार का कोई अशांति, कोई डिस्टरबेंस उस समय होता नहीं। वो जो 2-2.5 घंटे का समय है वो साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। उसको अमृत वेला बोलते हैं ऋषि लोग। तो व्यक्ति इस तरह से अपने घर में भी एकांत का निर्माण करे जिससे कि वो अपनी साधना अच्छी तरह से कर सके। अच्छा, अब एकांत का मतलब ये नहीं है कि हमेशा एकांत ही हो, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल नहीं हो। आगे लिखा ना भगवान ने, अरति ही जन संसदी, माने मनुष्यों के समुदाय में उसको रति न हो, उसमें रमण न करे। तो इसका अभिप्राय क्या है? भाष्यकार ने लिखा यहाँ पर, अरति ही अरमणम जन संसदी
जनानाम प्रकृतानाम संस्कार शून्यानाम अविनीतानाम संसत समवाय जन संसद। जो प्राकृत लोग हैं, प्राकृत माने अनकल्चर्ड लोग हैं, जिनके चित्त का, जिनकी बुद्धि का धरातल बिल्कुल प्राकृतिक है, असभ्य लोग हैं, उज्जड लोग हैं, तो मतलब उनमें आपका रमण नहीं हो, इस तरह के लोगों से आप दूर रहें। प्राकृतिक शब्द को जो है समाज में क्या बोला जाता है, नेचुरल, कि ये प्राकृतिक है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो है एक तरह से रॉ, बिल्कुल एकदम जो वनवासी या इस तरह के होते हैं ना, बिल्कुल जिसमें किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं है। तो जनानाम प्रकृतानाम, जो बिल्कुल प्राकृतिक जीवन जीते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि इस तरह का, ये जो प्राकृतिक वृत्तियां हैं, प्राकृतिक एक तरह से वृत्तियां क्या विकृतियां बोलेंगे, ये उसमें रहती है। तो ये ऐसे लोगों की संसद में, ऐसे लोगों के समूह में वो रमण नहीं करता, रमता नहीं है। जनानाम प्रकृतानाम संस्कार शून्यानाम, अनकल्चर्ड है, अनसिविलाइज लोग हैं, और अविनीता नाम, दुर्विनीत लोग हैं, उनमें विनती नहीं है, वो नम्र नहीं है, अहंकारी हैं, उज्जड लोग हैं। तो देखिए, जब किसी अभिमानी व्यक्ति के निकट मुझे जाना पड़ता है तो मेरा भी जो सोया हुआ अभिमान है वो जग जाता है। कोई अभिमानी व्यक्ति सामने है तो ये स्वाभाविक ही है, वो अभिमान की वृत्ति नहीं है, होते हुए स्वाभिमान ही है कि मैं इसके सामने क्यों झुकूं, मैं उसको झुक के सलाम क्यों करूं, मैं उसको झुककर सलाम करूं, ये नामुमकिन, वो शख्स कितना बड़ा ही सही, खुदा तो नहीं, ये भाव वहां आ जाता है। वो अकड़ कर वो बैठा है तो उसके सामने हम भी अकड़ कर बैठ गए, मतलब अकड़ कर बैठ गए माने हमारे में भी एक अभिमान की वृत्ति आ गई, हमने भी एक अभिमान की वृत्ति धारण कर ली। जो हमारी अभिमान की वृत्ति सोई हुई थी, हम सहज बैठे हुए थे, अब वो अभिमान की वृत्ति उसके सामने जागृत हो गई। तो ये किसने करवाया? यदि हमारा अभिमान का स्वभाव है तो फिर हमारा हम साधक कहलाने के लायक ही नहीं है। लेकिन स्वभाव नहीं होते हुए भी, अभिमान का स्वभाव नहीं है, फिर भी ऐसे अभिमानी के सामने हमारे एक अभिमान की वृत्ति जाग गई, तो वो वास्तव में तो स्वाभिमान है, लेकिन वृत्ति क्यों जागृत हुई? क्योंकि सामने अभिमानी वृत्ति है, अभिमानी व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ये किसने करवाया? एक साधक का स्वभाव तो है नहीं, लेकिन स्वभाव नहीं होते हुए भी अभिमानी की सन्निधि में मुझको ये करना पड़ा। देखिए, सलाम करना तो कोई भी गुनाह नहीं, इतना झुका सर को कि 10 बार गिर पड़े, सर की पगड़ी रखी हुई आपकी गिर जाए, ऐसा झुकना संभव नहीं है। तो स्वाभिमान तो हमेशा बना ही रहना चाहिए। लेकिन वो स्वाभिमान की वृत्ति इसलिए जरूरी हो जाती है ताकि क्योंकि हम अभिमानी के सामने खड़े हुए हैं। तो इस तरह के लोगों के संग से साधक को हमेशा दूर रहना चाहिए, एक भक्त को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। रति ही जन संसदी, माने ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों का जो समूह हो, समुदाय हो, उनके बीच में ऐसे साधक भ्रमण नहीं करना चाहिए, ये यहाँ अभिप्राय है। भाष्यकार आगे लिखते हैं, न संस्कार बताम विनीता नाम संसद सच्चा ज्ञानोपकारकत्वात्। बोले संस्कार संपन्न अगर विनयी लोग हैं, नम्र लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनका समुदाय है, तो उस वर्ग में वो इस वर्ग में नहीं आता। जन संसदी जो भगवान ने लिखा है वो उस तरह का वर्ग नहीं है, वो नम्र लोगों का वर्ग है, वो सत्संगी लोगों का वर्ग है। तो इसलिए वो प्राकृत जन संसदी नहीं है। ऐसे लोग जो हैं, जो नम्र लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो तो आपके ज्ञान में सहायक बनते हैं। तो विनम्र लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, उनकी संसद में वो रमण करता है, उनके साथ वो बैठता है। बोधयंत परस्परम तुष्यंति च रमंति च। वहां तो भगवत चर्चा होती है, वहां तो शरणागति की बात होती है बीच बीच में, और वहां स्वरूपावस्थान की बात होगी, आत्मावस्थान की बात होगी। तो इस तरह के आध्यात्मिक जो लोग हैं,
जो उसके लक्ष्य में सहायक बनते हैं, तस्या ज्ञानोपकारकत्वात्, वो जो संसद है वो ज्ञान प्राप्ति में उपकारी बनती है। ऐसे लोगों की जो संसद है, ऐसे लोगों का समूह है, वो उसके ज्ञान प्राप्ति में सहायक बनते हैं। भक्त लोग भगवान से क्या मांगते हैं? देव सदा सत्संग, और सत्संग का मिलना तो कृपा असाध्य है। भगवान की कृपा होती तभी तो सत्संग मिलता है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। सत्संग तो भगवान की कृपा से मिलता है। तो अगर किसी को सत्संग मिला है, संत स्वभाव के लोगों का सानिध्य मिला है, तो वो समझना चाहिए कि प्रभु की कृपा हुई है। तो भगवान भाष्यकार निगमन करते हुए आगे लिखते हैं, अतः प्राकृत जन संसदी अरति ही ज्ञानार्थत्वाद ज्ञानम। बोले इसलिए प्राकृत जन समुदाय जो है, जो जहाँ उज्जड लोग हैं, जो असंस्कृत लोग हैं, अनकल्चर्ड लोग हैं, उनमें प्रीति का जो अभाव है वो ज्ञान का साधन है। ऐसे लोगों से आप दूर रहोगे तो वो ज्ञान प्राप्ति में एक तरह से आपको सहायता करेगा। तो ये निगमन उन्होंने कर दिया। जन संसदी में एक शब्द का अध्याहार उन्होंने किया, प्राकृत जनानाम, प्राकृत जन संसद। जन संसदी भगवान ने बोला, उन्होंने लिख दिया यहाँ पे प्राकृत। ये जो अध्याहार करना, गीता में एक भी शब्द का अध्याहार करना या एक भी शब्द हटाना, ये हर कोई नहीं कर सकता। वो तो भगवान भाष्यकार जैसे ही महापुरुष कोई है, क्योंकि वो भगवान के अवतार हैं, वो तो स्वयं भगवान शंकर के अवतार हैं, इसीलिए हम भगवान भाष्यकार बोलते हैं उनको। तो उन्होंने यहाँ अध्याहार कर दिया प्राकृत जन संसदी। जो प्राकृत लोग हैं, जो अनकल्चर्ड लोग हैं, उनके ऐसे समूह से जो साधक है उसमें वो रमण नहीं करता, उनके साथ वो रहता नहीं, उनसे दूर रहता है। तो अरति ही जन संसदी, प्राकृत लोगों के समुदाय से भक्त दूर रहता है। लेकिन जो संस्कारवान है, जो विनम्र लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, भजनानंदी लोग हैं, उनके साथ वो रमण करता है, क्योंकि ऐसे लोग उनकी ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो ये 10वां श्लोक पूरा हुआ। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो? पूर्ण करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।